ये जो चल रहा है क्या चल रहा है अध्याय 8 है ना। अध्याय 8 में हमने त्रिकोणमिति का परिचय हमने कल देखा। त्रिकोणमिति की परिचय में हमने महत्वपूर्ण इनके सूत्र देखे है ना, क्या है इनके अनुपातों का संबंध देखे और हमने क्या देखा त्रिकोणमिति अनुपात देखा। इसके बाद हमने बिना सारणी के ठीक है ना इन त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करने का हमने फार्मूला देखा ठीक है, जिसमें हमने साइन 0 अंश देखा, साइन 30 अंश देखा, साइन 45 अंश देखा, साइन 60 अंश देखा और साइन क्या है 90। इसी तरीके से हमने कॉस भी देखा और टेन भी देखा। आज आपका ये जो स्टार्ट होने वाला है अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय में पहली जो प्रश्नावली है आपकी 8.1 है ना। NCERT में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाए है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं लिखा है। और इस प्रश्नावली 8.1 में हम शामिल करने वाले हैं, क्या शामिल करने वाले हैं कि ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमको, कौन सी विधि से, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है a। मैंने आपको सर्वसंख्या बताया था कल, और वो जो सर्वसंख्या थी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या किया था a। वो सूत्र रूप में हमने लिख लिया, परंतु हम ये नहीं जानते कि वो एक कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो ये जो एक आज हम यहाँ सीखेंगे कि ये जो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर एक कहाँ से आया है ना, और वो भी कहाँ से सीखेंगे हम, ज्यामिति विधि से सीखेंगे। क्योंकि आप पुराने पेपर भी आप उठा के देख लीजिए है ना, और उसमें पूछा जाता है कि ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, एक होता है। ये आपको बुक में नहीं दिया, सीधे बुक में इसका फार्मूला दे दिया गया है, सीधे ये लिख दिया गया कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है एक, जो कि कल हमने पढ़ा। आज हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये एक आता है तो कहाँ से आता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका हल, और हल में हम क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या तैयार करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज तैयार करेंगे। तो ये हमारे पास ये देख लीजिए आप, ये एक समकोण त्रिभुज, थोड़ा अच्छे से समझना है इसको। ये कौन सा कोण कहला गया B, और यहाँ पर ये क्या है समकोण। ये जो कोण है ये क्या हो जाएगा आपका A, और यहाँ पर ये जो कोण है इस कोण का नाम ये क्या है C है ना। एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष कोण क्या है A है, और दूसरा शीर्ष कोण क्या है C है, और तीसरा शीर्ष कोण क्या है B, जहाँ B कैसा है आपका समकोण। अब यदि देखा जाए इस समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो AC ये क्या कहला जाएगा आपका कर्ण है ना, और ये BC क्या कहला जाएगा इसका लंब, और AB क्या कहला जाएगा इसका, ये क्या कहला जाएगा आपका आधार कहला जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर कि माना यहाँ पर ये क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण, ये क्या है त्रिभुज है, ठीक है ना। इतना बन जाएगा ना आप लोगों से कि माना ABC त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण B कैसा है आपका समकोण है, जिसमें कोण B समकोण, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। अब जब त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जब त्रिभुज समकोण होता है तो वहां पर कौन सा प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, या यहाँ पर लिख सकते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कैसे आ जाएगा ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को क्या नहीं। हमने क्या कर रहे हैं, हम सिद्ध कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर एक होता है। इसके लिए हमने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, और इसमें हमने लिखा कि जहाँ कोण B क्या है समकोण,
तब समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज जब समकोण होता है तो वहाँ कौन सा प्रमेय लागू होता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ग, बराबर ये क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग, धन ये क्या हो जाएगा आपका? ये आधार का ये क्या हो जाएगा? वर्ग। अब इस त्रिभुज पर यदि हम आते हैं तो यहाँ पर आपको कर्ण क्या दिख रहा है? AC। यहाँ आ जाएगा आपका ये AC का क्या हो जाएगा? वर्ग, बराबर लंब क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका? BC का ये क्या है? वर्ग, धन आधार क्या है? देखो ये आ जाएगा आपका AB का ये क्या हो जाएगा? वर्ग। यहाँ तक क्लियर आया समझ में आप लोगों के? ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस समीकरण में कि दोनों पक्षों में हम AC वर्ग का क्या कर देते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको चाहे तो आप समीकरण 1 भी दे सकते हो और लिख सकते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में काय का भाग दे देंगे हम? AC स्क्वायर का भाग देने पर इसके दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं? AC स्क्वायर का क्या कर देते हैं? भाग देते हैं। यहाँ तक ठीक है आयुष? अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए ये आपका AC का स्क्वायर अपॉन है ना, बटे हो गया ना, भाग दिए हम ये क्या का? AC का स्क्वायर बराबर ये क्या है आपका? BC का स्क्वायर है ना, भागित ये क्या हो जाएगा आपका? AC का स्क्वायर धन ये देख लीजिए आप, ये क्या जाएगा? AB का स्क्वायर भागित ये क्या हो जाएगा आपका? AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर से ये AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 1/1, अर्थात ये क्या आ जाएगा आपका? 1, ये 1 दिखने लगा ये, ठीक है ना। फिर ये क्या जाएगा आपका? बराबर ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना BC बटे क्या लिख सकते हैं? AC का होल वर्ग, पूरे का वर्ग, है ना। धन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? AB बटे ये क्या हो जाएगा आपका? AC के पूरे का ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ग, बराबर ये क्या आ जाएगा आपका? 1। अब हम कहाँ जाते हैं? देखो BC बटे AC, BC क्या है यहाँ पर? देखो लंब, और लंब बटे ये क्या हो जाएगा? कर्ण। कल मैंने आपको क्या बताया? लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? साइन। अब यहाँ ये क्या आ जाएगा आपका? BC बटे ये क्या हो जाएगा आपका? AC, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख देंगे? साइन ये क्या हो जाएगा? 1 का ये क्या कहला जाएगा? वर्ग। देख लीजिए मैंने आपको कल लिखवाया है ना। इसके बाद ये क्या जाएगा आपका? धन। फिर देखो AB क्या है यहाँ पर? देखो आधार बटे ये क्या है? AC, आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है आपका? कॉस। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कॉस, है ना, और ये क्या हो जाएगा? कॉस ये आ जाएगा आपका 1 मिनट, कॉस यहाँ पर देते हैं हम कॉस 1, एक और देख रहे हैं का ये क्या हो जाएगा? वर्ग। अब यहाँ पर इसके कोष्टक को हटा दीजिए आप, कोष्टक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बराबर ये हो जाएगा साइन का वर्ग, ठीक है ना, और कोण है ये, तो कोण की माप है तो कोण का कभी वर्ग नहीं होता, ध्यान रखना। साइन वर्ग 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस वर्ग 1, या हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन वर्ग A धन कॉस वर्ग A बराबर ये क्या हो जाएगा? A। ये कहला गया आपका सिद्ध हो गया, हमने ज्यामिति विधि से ये सिद्ध कर लिया कि साइन वर्ग A प्लस कॉस वर्ग A बराबर क्या हो जाएगा। आया ये समझ में? नहीं आया? बिल्कुल इजी है, इसको ज्यामिति विधि कहा जाता है, और ज्यामिति विधि से ये क्या होता है? सिद्ध करने के लिए क्या होता है? आता है। आया ये समझ में? चलिए लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये अगला क्या है? ज्यामिति विधि से ही हम दूसरी जो सर्वसंख्या है, दूसरी सर्वसंख्या क्या है? 1 + tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A, हमने कल लिखा कि नहीं लिखा? इसको ज्यामिति विधि से हमें क्या करना है? सिद्ध करना है ना। हम सीधे सीधे पढ़ते हैं कि 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर A, परंतु हम ये नहीं जानते कि ये sec स्क्वायर A आया कहाँ से। हम ये पढ़ते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, परंतु हम ये नहीं जान रहे हैं कि ये 1 कहाँ से आता है। तो आज हमने ये जान लिया कि 1 कहाँ से आता है, और आज हम इसी त्रिकोणमिति पर हम दूसरी जो सर्वसंख्या हमारी 1 + tan स्क्वायर A बराबर ये क्या होता है आपका? sec स्क्वायर A, तो इसको हम ज्यामिति विधि से क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे।
मैंने क्या बोला था इसके पहले आपको कि जहां ज्यामिति की बात आती है तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज ही बनाना। त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रायंगल है वो क्या है आपका समकोण। कौन सा त्रिभुज तैयार करेंगे आप, समकोण त्रिभुज ही तैयार करेंगे। आने वाली प्रश्नावली के सारे सवाल समकोण त्रिभुज पर ही आधारित हैं। तो यहाँ ज्यामिति विधि से हम सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसको लिखेंगे हल। हल में यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनेगा। 90 अंश का एक त्रिभुज बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण ये क्या हो जाएगा आपका बी समकोण है। यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये शीर्ष कोण क्या है सी। ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर माना। माना यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी कैसा है, समकोण त्रिभुज है। माना त्रिभुज ए बी सी समकोण ये क्या है आपका त्रिभुज है। जहां आप देख रहे हो जहां कौन सा कोण समकोण होता है, जहां कोण बी ये क्या है आपका समकोण है। जहां कोण बी ये क्या है आपका ये समकोण है। और जब त्रिभुज समकोण होता है तो मैंने आपको क्या बताया, कौन सा प्रमेय लागू करना है, पाइथागोरस प्रमेय। तब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो तब समकोण त्रिभुज ये क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन से प्रमेय से कर लेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा लंब का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा आधार का वर्ग, ये हो गया आपका आधार का वर्ग। यहाँ पर देख रहे हो आप इस त्रिभुज में कर्ण क्या है देख लीजिए। इस त्रिभुज में देखें तो ये क्या है आपका कर्ण, ये क्या हो जाएगा आपका आधार और यहाँ से ये क्या हो जाएगा ये लंब। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो कर्ण का वर्ग है, ठीक है ना, कर्ण यानी क्या कहला गया यहाँ पर एसी। एसी का ये क्या हो जाएगा वर्ग बराबर लंब क्या है यहाँ पर बीसी। बीसी का ये क्या हो जाएगा वर्ग धन आधार क्या है यहाँ पर एबी। ये एबी का क्या हो जाएगा वर्ग। इसको आप समीकरण क्या दे देना एक। फिर आगे हम क्या करते हैं देख लीजिए। इसके पहले हमने क्या किया था, एसी स्क्वायर का भाग दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लाना है तो उसके लिए हमने काय का भाग दिया था, कर्ण का भाग दिया था दोनों का। परंतु अब आपको इतना ध्यान बस रखना है आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर यदि sec स्क्वायर ए लेके आ रहा तो इसके दोनों पक्षों पर हमें काय का भाग दे देना है, AB स्क्वायर का भाग देना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यही टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ यदि आपने समझ गए और यहाँ यदि आपने ध्यान रखा तो ये सवाल बिल्कुल इजी है आपका। हम लिखेंगे इसको समीकरण एक के दोनों पक्षों में, दोनों ये क्या जाएगा आपका पक्षों में ए बी स्क्वायर का क्या करने पर भाग देने पर। इसके दोनों पक्षों में आप ए बी स्क्वायर का भाग दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट जाएगा यानी 1/1 यानी क्या कहला जाएगा 1। अब यहाँ देखो ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में वर्ग में है ना, तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा के क्या लिख देते हैं ए सी बटे क्या हो जाएगा ए बी के पूरे का वर्ग। ये क्या हो जाएगा बी सी बटे क्या हो जाएगा ए बी के पूरे का वर्ग और धन ये क्या हो जाएगा आपका 1 कट गया 1/1 यानी 1। अब देखो चित्र पे आ जाइए, आप ज्यामिति पे आइए। AC बटे AB, AC यानी क्या कहला गया कर्ण। कर्ण बटे ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस, और कॉस का उल्टा मैंने कल आपको क्या बताया सेक। तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक और ये क्या हो जाएगा आपका सेक ए पूरे का ये वर्ग बराबर BC देखो यहाँ पर लंब
बटे ये क्या हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार मैंने कल आपको क्या बताया है, tan होता है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से आपका ये tan a का वर्ग धन का ये a। अब यहाँ से देख लीजिए आप, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोष्टक को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a बराबर ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। ये क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया। यहाँ ध्यान आपको ये रखना है क्योंकि यहाँ a क्या है, कोण की माप, और जब इसका वर्ग करते हैं तो कोण की माप का कोई वर्ग नहीं होता, ध्यान रखना ना, क्योंकि वो 90 अंश है या 30 अंश है या 45 अंश है या 0 अंश है या 60 अंश है, एक कोण माप है वो a। आ रहा समझ में, इस कारण से हम उसका वर्ग नहीं करते, और ये क्लियर आ जाएगा, ये समझ में आपके आया, ये समझ में, चलिए लिख लीजिए।